फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम जो भी पेंट सेक्टर है वो पेंट सेक्टर की जो टॉप कंपनीज है उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो आगे जाने से पहले हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो इन्वेस्टर होते हैं और एक तो ट्रेडर्स होते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर को फंडामेंटल कोई भी कंपनी जब वो खरीदते हैं तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। ट्रेडर्स जो होते हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो कंपनीज है इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो फर्स्ट कंपनी है एशियन पेंट्स, फिर बाद में आती है बर्जर पेंट, फिर कंसाई नेरोलैक, फिर आता है इंडिगो पेंट्स और एक्जो। तो ये जो पांच कंपनी है, पांच कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे और वेरियस फैक्टर के साथ इसका एनालिसिस करेंगे और हर फैक्टर में हम एक रैंकिंग, हर एक कंपनी को रैंकिंग देंगे। हमने प्रीवियस स्लाइड में जो पेंट सेक्टर की पांच कंपनीज देखी थी उनका जो एनालिसिस करने वाले हैं, ये हम 6 फैक्टर में करेंगे। फर्स्ट करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखेंगे सब कंपनीज का, फिर इंपॉर्टेंट रेशियो कंपैरिजन करेंगे। इसमें हम कंपनीज का आरओई कंपेयर करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कंपेयर करेंगे, फिर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर करेंगे हर एक कंपनी का, फिर हम CAGR कंपैरिजन करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर करेंगे और लास्ट में हम करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो कंपेयर करेंगे। तो हम फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एशियन पेंट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये सबसे ज़्यादा है, 70.1 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर बर्जर पेंट 2 नंबर पे आता है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.7 है। कंसाई नेरोलैक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.2 है। इंडिगो पेंट्स का 2.7 है। और यहाँ पे आपको एक कंपनी नहीं दिख रही, एक्जो, तो उसका भी अप्रॉक्स 2% का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप बोल रहे होगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी होती है, एक तो वो लार्ज कैप कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होती है या स्मॉल कैप कंपनी होती है। बुल मार्केट में तो हर कंपनी अभी चल रही है, पर जब बेयर मार्केट आएगा तो आप देखना कि जो लार्ज कैप कंपनी है वो वेल इस्टेब्लिश्ड होती है और वहाँ पे हमारा जो रिस्क होता है वो रिस्क कम होता है। मतलब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा वोलेटिलिटी हमको मिलती नहीं है। पर जब आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तब वहाँ पे वोलेटिलिटी, यानी वो स्टॉक बहुत ऊपर जाता है या बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन से सबसे ऊपर है एशियन पेंट्स, फिर आता है बर्जर पेंट, फिर आता है कंसाई नेरोलैक, फिर इंडिगो पेंट्स और फिर लास्ट में आता है एक्जो। आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए होता है। समझ लो आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आपको सेक्टर लीडर यानी एशियन पेंट्स में उसका जो 70% आपको जो पैसा है उस इस ये सेक्टर लीडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब आपके पास 10,000 है तो आपको 7,000 इस कंपनी एशियन पेंट के कंपनी में इन्वेस्ट करना है और जो इमर्जिंग कंपनीज है बाकी सब इनमें आप 3,000 का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। अभी इस स्लाइड में हम कंपनीज के जो पेंट सेक्टर की कंपनीज है उनके इंपॉर्टेंट रेशियो कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये कंपनीज के नाम है, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स और एक्जो। और हमने यहाँ पे तीन कॉलम में इसको लिस्ट आउट किया है। तो फर्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और लास्ट में है डिविडेंड। तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन पेंट्स का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है, 27.26। उसके बाद आता है बर्जर पेंट का एक रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, फिर आता है इंडिको पेंट्स का 18%, फिर आता है एक्जो का 16% और लास्ट में आता है कंसाई नेरोलैक। मतलब आप रिटर्न ऑन इक्विटी के कंपैरिजन में देखोगे तो एशियन पेंट सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर में आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आप देखो, यहाँ पे देखोगे तो एशियन पेंट्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34%, फिर बर्जर पेंट का आता है 27% और फिर इंडिको पेंट्स का आता है 24%। कंसाई फिर बाद में आता है एक्जो और लास्ट में आता है कंसाई नेरोलैक। तो यहाँ पे भी आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो एशियन पेंट का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 34% का है। मतलब जो भी लार्ज कंपनी और वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है उसके वेल नोन प्रोडक्ट्स होते हैं उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, डिविडेंड। कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट करती है। डिविडेंड यानी जब भी कोई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तब कंपनी उसका जो प्रॉफिट हुआ होता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को पे करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स का डिविडेंड 0.54% है, यहाँ पे बर्जर पेंट का 0.34% है, कंसाई नेरोलैक का 0.52 है, इंडिको पेंट्स का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, एक्जो का 2.24% है।
तो मतलब यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्जो नोबल जो कंपनी है ये डिविडेंड पे आउट में बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है, पर एक फैक्टर देख के हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हम सब फैक्टर इसके कंपेयर करेंगे। तो अब हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये एक रेशियो होता है कंपनी के अर्निंग्स और उसका जो करंट प्राइस है उसको हमें रिलेट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी आती है एक्जो नोबल, उसका सबसे कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। फिर आती है कंसाई नेरोलैक, उसका एक्जो नोबल से थोड़ा ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। फिर थर्ड नंबर पे आती है एशियन पेंट्स, फिर फोर्थ नंबर पे आती है बर्जर पेंट्स और फिफ्थ नंबर पे आती है इंडिगो पेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन बताता है। तो वैल्यूएशन यानी कंपनी अभी हमको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, उसके बारे में प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये कंपनी है एक्जो नोबल, ये हमें अभी डिस्काउंट में मिल रही है, और जो कंपनी प्रीमियम में हमको मिल रही है वो कंपनी हमें जो दिखती है वो इंडिगो पेंट्स है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो हम सब फैक्टर को एक बार वेरीफाई करेंगे। सब फैक्टर से जो भी कंपनी का रेशियो सबसे ज़्यादा आता है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं और उसका कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है टॉप 5 पेंट कंपनीज CAGR कंपैरिजन। तो आपको मालूम नहीं है तो CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, मतलब जो भी कंपनी है कि उसके प्रॉफिट कितने रेट से बढ़ रहे हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम उसका यहाँ पे देखो 1 ईयर का हम देखेंगे, फिर बाद में 3 ईयर का कंपैरिजन करेंगे, 5 ईयर का कंपैरिजन करेंगे या और 10 ईयर का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो कंपनी है एशियन पेंट्स, इसने 1 ईयर में 61% का CAGR दिया है, 3 ईयर में 38% का दिया है, फिफ्थ ईयर में 22% का दिया है, या 10 ईयर में 27% का दिया है। यहाँ पे आप बर्जर पेंट का भी देख सकते हो 35, फिर 43 दिया है, 26 दिया है या 37 दिया है। मतलब बर्जर पेंट ये जो कंपनी है इसने लॉन्ग टर्म में जो 10 ईयर में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको अच्छे खासे रिटर्न मिलते होंगे। फिर बाद में कंसाई नेरोलैक, उसने 27% 1 ईयर में CAGR दिया है, फिर 13% दिया है, फिफ्थ ईयर में 10% का दिया है और 10 ईयर में 22% का दिया है। हमारे पास इंडिगो पेंट्स का अभी डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम इसको अभी कंपेयर नहीं करेंगे। एक्जो नोबल जो कंपनी है इसने 1 साल में 8% का CAGR दिया है, 3 ईयर में 11% का दिया है, 5 ईयर में 6% का दिया है और 10 ईयर में 9% का दिया है। तो रैंकिंग हम इन कंपनी को रैंकिंग देते टाइम जो फर्स्ट कंपनी आती है वो कंपनी है बर्जर पेंट, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा 10 ईयर में CAGR प्रोवाइड करके इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। फिर बाद में आती है एशियन पेंट्स, फिर उसके बाद में आती है कंसाइन नेरोलैक, उसने 22% CAGR से 10 ईयर में ग्रोथ दिखाई है, और फिर लास्ट में फोर्थ नंबर पे आती है एक्जो नोबल और लास्ट में आती है इंडिगो पेंट्स। तो यहाँ पे CAGR के रेशियो को समझने के लिए हम एक स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इफ़ यू वुड हैव इन्वेस्टेड 10,000 इन बिलो कंपनीज, तो आपने इन कंपनीज में 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कितना हुआ होता, वो हम एक बार देखते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने CAGR कंपनीज के देखे थे, और CAGR के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम फर्स्ट कंपनी का जो देखते हैं जिसने सबसे ज़्यादा हम इन्वेस्टर को पैसे बना के दिए हैं। तो मतलब पिछले 1 साल में आपने बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 13.5K का आपका भी अमाउंट हुआ होता। 3 साल पहले आपने किया होता तो आपका अमाउंट 29,000 हुआ होता। 5 ईयर पहले आपने किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 31K हुआ होता। और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है 10 ईयर का, तो ये आपने 10,000 10 ईयर्स पहले बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका अमाउंट बनता होगा 2,32,000। तो मतलब जो कंपनी है इसने इन्वेस्टर का जो पैसा है 20 गुना करके दिया है। तो उसके बाद आता है एशियन पेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो उसने 1 ईयर में 16.1K मतलब 16,100 का पैसा बना के दिया है। फिर जो हमने 3 ईयर का देखेंगे तो उसने 26,000 10,000 को किया है, फिर 5 ईयर में 27,000 किया है, और 10 ईयर में उसने 10,000 को 1,09,000 रुपीज़ किया है। तो यहाँ पे आप कंसाई नेरोलैक का भी देख सकते हो। हम लास्ट के 10 ईयर का देखते हैं सिर्फ 73,000 क्या है, मतलब आपने पिछले 10वें साल में 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता कंसाइन नेटवर्क में, तो आपका अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता वो 73,000 ये हुआ होता। फिर आता है यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का हमारे पास डेटा नहीं था तो इसलिए हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप एक्जो नोबल का देख सकते हो कि आपने पिछले 10वें साल में 10,000 इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसने इन्वेस्टर का जो अमाउंट है उसको
23,000 किया होता। तो आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे आता है बर्जर पेंट, उसने 10,000 को 20 गुना किया है, मतलब 10,000 को उसने 2 लाख किया है। और फिर बाद में आता है एशियन पेंट्स, उसने 10,000 को 10 गुना किया है, मतलब 10,000 को 1 लाख तक उसने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को किया इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे हम और एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो ये बताता है कि कंपनी का जो कर्जा है और जो शेयर होल्डर के पास इक्विटी शेयर्स है उसके बारे में कंपेयर, ये एक रेशियो बताता है। तो कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है कोई भी कंपनी में, तो उसको उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, पर जब बेयर मार्केट आएगा तो आप देख लेना कि जो भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, वो कंपनी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाई, मतलब उसके ऊपर डेट नहीं है और जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो जो कंपनी का सेल्स हो रहा है उससे आ रहा है, मतलब प्रॉफिट में अदर फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो सबसे जो कम डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है इंडिगो पेंट्स का, तो वो फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर बाद में कंसाई नेरोलैक का है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। तो थर्ड नंबर पे एक्जो नोबल कंपनी है, फोर्थ नंबर पे है एशियन पेंट्स, और सबसे ज़्यादा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये बर्जर पेंट का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये अच्छी बात है। और उसमें सबसे कम जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये है इंडिगो पेंट्स का। सो गाइज हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो मैंने एक सब कंपनीज का सब फैक्टर टेस्ट करके या सब फैक्टर वेरीफाई करके ये रैंक दिया है उस कंपनी का। तो फर्स्ट कंपनी आती है एशियन पेंट, फिर आती है बर्जर पेंट, और थर्ड नंबर पे आती है एक्जो नोबल। बर्जर पेंट और एक्जो नोबल ये कंपनी एक ही लेवल पे आती है। फिर आती है इंडिगो पेंट्स, और फिर आती है कंसाई नेरोलैक। तो आपको पेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो बहुत आपको फ़ायदेशीर रहेगा। आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।